हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर बनाते हैं आपके लिए एक वीडियो। भाई हम तो कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर्टी का जो है ना काम सिखा के छोड़ेंगे। अपने साथ इतना बड़ा ग्रुप बना लेना है जो मेरे से जुड़ रहे हैं, तो पक्का आप समझिए आपको प्रॉपर्टी का काम पूरा अच्छी तरह सिखा देंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कॉमर्शियल के बारे में। कॉमर्शियल में मैंने काफ़ी काम करा है, इसलिए कॉमर्शियल के बारे में मुझे अच्छा खासा पता है कि भी कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो कॉमर्शियल दो तीन तरह की होती हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस स्पेस होते हैं, शोरूम्स होते हैं और इंडस्ट्रियल्स होते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल के अंदर प्लॉट भी है, बिल्डिंग्स भी हैं, वहाँ पे ऑफिस स्पेस भी होते हैं। तो आज हम बात वही करेंगे आपसे कॉमर्शियल के बारे में। कॉमर्शियल का हम स्टार्ट कर लेते हैं डीएलएफ में। जब मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉमर्शियल का पहला तो किया, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट्स जब कॉमर्शियल का मैंने कुछ स्टार्ट किया तो बात समझो कि 2008 की बात है, ये शायद 2007 या 8 में सिटी कोड लॉन्च हुआ था डीएलएफ का। तो सिटी कोड जब लॉन्च हुआ उसमें ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे, और उसके ऊपर ऑफिस स्पेस। तो उस टाइम में जो प्रॉपर्टी के अंदर में, इसके अंदर में मैं आपको एक पहले बता देता हूँ कि कॉमर्शियल में एक लोडिंग डाली जाती है। जो लोडिंग जिसको बोलते हैं, क्या होता है एक तरह से कि मान लीजिए आपको बिल्डर ने 1000 स्क्वायर फीट का एरिया दिया, तो जो कागजों में 1000 स्क्वायर फीट एरिया होता है वो एक्चुअल में बिल्डर के पास उसका कारपेट एरिया जो होता है ना, वो बिल्डर उस टाइम में तो दुकानों में चलता था 40%, ऑफिस स्पेस में चलता था 35%, 30-35% चलता था। तो यानी कि मान लो आपने 1000 स्क्वायर फीट का यूनिट लिया तो आपको 700 तो ऑफिस स्पेस में मिलेगा, वो 600 एरिया मिलेगा आपको दुकानों में। ये पहले चलता था। बट आज की डेट में जो भी बिल्डर ये प्रोजेक्ट नए नए जो भी आ रहे हैं, उनके सभी में 50% की लोडिंग डाली हुई है। 50% की लोडिंग मतलब आप 1000 स्क्वायर फीट दुकान लोगे तो आपको कारपेट एरिया 500 ही मिलेगा। अभी जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप ऐलान का ले लो, आप एम3 का ले लो, आप जो भी प्रोजेक्ट आप लोगे उसमें सभी में लोडिंग ये आ रही है। तो ऑफिस स्पेस में हो सकता है कि किसी ने 40-45 का रखा हो, लेकिन दुकानों में तो 50% की लोडिंग ही है। तो आज हम बात कर लेंगे आपसे शॉप्स की बात कर लेते हैं, साथ में ऑफिस की बात कर लेते हैं, और फिर बात करेंगे एसईओ की, शॉप कम ऑफिस स्पेस, एक उसकी बात करेंगे। दूसरा, कुछ जो एसईओ होते हैं उसके बराबर में होते हैं बूथ बने होते हैं छोटे, जो खाली ग्राउंड फ्लोर बने होते हैं, एक उसकी बात कर लेते हैं। और फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, जो जैसे उद्योग विहार हो गया गुड़गांव के अंदर में, उद्योग विहार फेज़ 1, 2, 3, 4, 5। तो आज इसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको मोटा मोटा चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि अब हम शॉप लेने जाते हैं। तो आपने एक शॉप ली 1000 स्क्वायर फीट की, 1000 स्क्वायर फीट की मेन रोड की दुकान दी, जिसके अंदर में आपको एरिया मिला सिर्फ 500 स्क्वायर फीट। बैलेंस एरिया आपका उसके सामने की तरफ में बरांडा छोड़ दिया जाता है, पीछे की तरफ छोड़ दिया है, लिफ्ट है, बाथरूम्स हैं, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, सामने की तरफ एरिया होता है, तो वो सब चीज़ों के अंदर उसको ऐड कर लिया जाता है। तो ये दो दुकान की बातें हो गई। तो दुकान में आपको इतना एरिया मिलता है। ऑफिस स्पेस में भी इसी तरह से है कि 40% 35% की लोडिंग है, तो आपको एरिया उसी हिसाब से मिलता है, और लेकिन आप प्राइस पूरे का देते हैं आप उसका, है ना। पर लेकिन जब इंटीरियर करने जाते हो तो इंटीरियर कम का होता है आपके पास में। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर में। नंबर अब तो ये होगी दुकानें और ऑफिस स्पेस। अब हम आते हैं एसईओ के अंदर। एसईओ आज की डेट में गुड़गांव के अंदर सेक्टर 56 में है, 46 में है, 55 में है, 31 में है। ये सब यहाँ पर एसईओ बने हुए हैं ऑलरेडी। इन एसईओ में होता क्या है कि आपको एक प्लॉट मिलता है,
हुड्डा की तरफ से। जो 121 मीटर का एसईओ होता है, उसके बाद 250 मीटर का भी होता है, 270 का भी होता है, 300 का भी होता है। तो जो 121 मीटर के जो प्लॉट हैं वो आपको सेक्टर 56 में मिल जाएंगे, और सेक्टर 46 में मिल जाएंगे, सेक्टर 31 में मिल जाएंगे, सेक्टर 14 में मिल जाएंगे। ये मतलब कि मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, वैसे तो और सेक्टर में भी हैं, और कुछ अभी नए ऑप्शन भी हुए हैं जिसके अंदर नए हर सेक्टर के अंदर आने लग रहे हैं। सेक्टर 45 में हुआ है, 42 में हुआ है, 39 में हुआ है, सब में हुए हैं अभी। लेकिन इसमें आपको प्लॉट मिलता है, तो प्लॉट में आप बेसमेंट बना सकते हो, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर बना सकते हो आप। पहले 3 बनते थे, 4 मिलता है। एफआर बढ़ा हुआ, आपका हाइट बढ़ी हुई है, इसलिए आपको एफआर ज़्यादा मिल जाता है। तो सेक्टर 56 के एसईओ की अगर बात करें तो आज की डेट में शायद 10 से लेकर 12 करोड़ तक के बीच में आते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम सेक्टर 55 की बात करो, वहाँ छोटे एसईओ हैं, वहाँ 95 गज के होते हैं। उसके अंदर में आपको ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ही मिलता है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मिलता है, बेसमेंट नहीं मिलता है उसके अंदर, लेकिन वो छोटे होते हैं। वहाँ का प्राइस कोई 7 करोड़ के आसपास चल रहा है। सेक्टर 46 की बात करोगे तो वहाँ पर भी प्राइस को 10 के आसपास का घूम रहा है आज की डेट में। लेकिन जो नए एसईओ हैं वो 14-15 करोड़ रुपए के अभी पीछे ड्रॉ हुआ है, सेक्टर 42 में हुआ है। तो प्राइस एसईओ ज़्यादा है, पर एसईओ में क्या हुआ है कि आपको जितना मिला कारपेट मिला। मान लीजिए आपका 121 मीटर का है, 121 मीटर में आप नाना करते 1200-1300 स्क्वायर फीट एक फ्लोर पे बना लेते हैं, और ऐसे बेसमेंट बना लेते हैं। अगर आपने 4 फ्लोर ऊपर बनाए हैं तो समझो 4, 12, 5 यानी कि करीबन आपको 12 से 72, तो करीबन 7000 स्क्वायर फीट आपको मिल जाता है। वो भी कारपेट एरिया, एसईओ में वो भी कारपेट एरिया मिलता है, ना कि आपको सुपर एरिया मिलता है। तो आप समझ रहे हो, दुकान में ऑफिस स्पेस में वही चीज़ लोडिंग डल करके वो हमें एरिया कम मिलता है, लेकिन एसईओ में हमें कारपेट एरिया मिलता है पूरा का पूरा। लेकिन उसको प्लॉट मिलता है, प्लॉट लेना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है उसको, तब जाकर के हमें 7000 स्क्वायर फीट आपको 121 मीटर के प्लॉट में बनाने को मिलेगा। क्योंकि एसईओ में क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद अपने आप ही पार्किंग का एरिया छोड़ करके रोड बना के तब उसको देती है, तो आपको पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होती। पार्किंग की बहुत ज़्यादा जगह होती है, अच्छी खासी पार्किंग होती है। करीबन एसईओ का जो गवर्नमेंट जो देती है वो 1 एकड़ यानी कि 4840 गज के अंदर में ओनली 1700 गज ही देती है बनाने के लिए, यानी कि 100 गज के सिर्फ 17 प्लॉट 1 एकड़ में, मतलब कि 5000 गज के अंदर में आप समझो सिर्फ आपको 1700 गज आपको एरिया दिया है बनाने के लिए। तो जो बैलेंस एरिया है वो रोड और पार्किंग के अंदर चला जाता है। तो ये है एसईओ के बारे में। और बूथ, मेरी आपकी बात हुई थी बूथ की, तो बूथ है वो 9x26 का एक एरिया दिया जाता है जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड आप बना सकते हो खाली, ये बूथ बोलते हैं उसके अंदर। बूथ के प्राइस भी करीबन 1.5 करोड़ रुपये के आसपास चल रहे हैं सेक्टर 46 के। अगर आप बात करोगे 56 की तो वहाँ तो 2 करोड़ रुपये तक भी प्राइस है बूथ के। बूथ नहीं है वहाँ पर, एक बूथ भी हैं, लेकिन साथ में वहाँ पर एक वो 8x8 के वो भी हैं, तो वो उसके रेट 90 लाख रुपए के आसपास हैं। उसको हुड्डा मार्केट बोलते हैं। तो हुड्डा मार्केट है वहाँ पर, फिर बूथ है, फिर एसईओ है। तो हुड्डा मार्केट जो है उसके अंदर में आपको 8x8 के छोटे से बूथ मिलते हैं, और ये बड़े बूथ होते हैं जो 9x26 के होते हैं, तो वो भी हैं। तो इस तरह से ये बूथ होते हैं और एसईओ होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री उद्योग विभाग की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने जो ये प्लॉट निकाले थे ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकाले थे, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही होती थी। बट लेकिन धीरे धीरे होता क्या गया कि यहाँ पर कंपनियाँ आ गई, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, तो उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट के पास जो जगह है वो उद्योग विहार है, तो यहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे ऑफिस बनाना शुरू करा। फिर बीच में गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर तो ये तो ऑफिस के लिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली आईटी की। तो आईटी वालों को कुछ प्लॉट निकाल दिए गए जिसका एफआर भी ज़्यादा था। अगर आप नॉर्मल की बात करो तो इंडस्ट्री में जो एफआर होता है, एफआर मतलब कि आपको बनाने का जो परमिशन दी जाती है वो 1.75 की होती है नॉर्मल, जो पहले थी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जब से आईटी आई है तो वो 3.5 का उन्होंने एफआर दिया, जिसके अंदर 1000 गज की बिल्डिंग में ही 35,000 स्क्वायर फीट बन जाता है। मतलब 5-6 फ्लोर तक भी लोगों ने 7 फ्लोर तक भी बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आप पुराने वाले इंडस्ट्री के लिए बात करोगे तो 1.75 ही है, तो उसमें आप ग्राउंड फर्स्ट सेकंड ही बना पाते हो।
करीबन 1000 मीटर में आपको मुश्किल से 20,000 स्क्वायर फीट मिलता है, 20 भी नहीं मिलता, 18,000 स्क्वायर फीट का आसपास मिलता है। 400 गज के प्लॉट की बात करोगे तो आपको करीबन आपको मिलेगा 9,000 10,000 स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा कारपेट एरिया बनाने के लिए। बट ये सब कारपेट एरिया है, सुपर एरिया नहीं है। यहाँ पर रेंटल पे जो होता है वैल्यू 40 रुपये से लेकर के और 60-70 रुपये तक भी रेट है यहाँ पे। बट लेकिन यहाँ पर जो लोडिंग होती है एक उस बिल्डिंग की अपेक्षा इसमें लोडिंग कम होती है, इसमें लोडिंग कम होती है। इनके अंदर लोडिंग अप्रोक्सीमेट आप समझो कि जो रेंट पे जाती है बिल्डिंग वो 10% की आसपास की लोडिंग करती हैं या 15% की कर लेते हैं, इससे फालतू की लोडिंग नहीं डालते इसके अंदर वे। तो आपको अगर उद्योग विहार में ऑफिस लोगे तो अगर उद्योग विहार का ऑफिस आप 65 रुपये में ले रहे हो तो इसका मतलब 65 रुपीज़ में आपने उद्योग विहार का ऑफिस लिया, तो वही ऑफिस अगर आप सेम कारपेट एरिया को मैच करोगे तो आपको वो 125 रुपये जा कर के हाई राइज जो बिल्डिंग है उसके अंदर पड़ता है। तो कितना फ़र्क हो गया। तो अगर वैसे आप जा रहे हो तो 65 रुपये मिल रहा है आपको वहाँ पर उसमें आपको एरिया कम मिला। इसमें जा रहे हो तो आपको एरिया ज़्यादा मिला, रेट भी कम मिला। तो अगर आप उद्योग विहार में अपना ऑफिस बनाना चाहेंगे तो आपको कारपेट एरिया ज़्यादा मिलेगा, रेंटल वैल्यू आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। और मोस्टली उद्योग विहार सेक्टर उद्योग विहार 1 से लेकर के 4-5 तक पूरा का पूरा आज की डेट में IT हब बन गया है, ऑफिसेज बन गए हैं सारे। अच्छा, इसके अलावा 2 सेक्टर और हैं, सेक्टर 32 और सेक्टर 44। ये दोनों इंस्टीट्यूशनल प्लॉट हैं। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल प्लॉट निकाले थे कि इसके अंदर कॉर्पोरेट जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे सेक्टर 32 की बात करो तो ITC भी वहीं पर है। जैसे बात करो सेक्टर 44 के अंदर में अप्रैल हाउस है, उसके अलावा अच्छे ऑफिसेज हैं वहाँ पे भी, जैसे आपका रमाडा भी वहीं पर है, होटल भी, और भी अच्छे होटल वो हैं। लेकिन ये सारे थे आपके कॉर्पोरेट के लिए, मेन ऑफिस बनाने के लिए थे। अच्छा, गवर्नमेंट में इसमें प्लॉटों में स्कीम ये भी है कि आप इसको सेक्टर 32-44 की बात कर रहा हूँ कि आप इसको सेल नहीं कर सकते। अगर आप सेल करोगे तो अब गवर्नमेंट को वापसी देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सिलेंडर करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट से कोई बंदा परचेज करेगा दोबारा से, गवर्नमेंट किसी और को अलॉट करेगी। इसके अंदर ये लगी हुई है। लेकिन लोग वो परचेज कर लेते हैं, फिर भी स्कीम मतलब कर लेते हैं, कुछ GPA पे कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो ले लेते हैं कई बार। लेकिन वैसे यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है कि उसको सेल करें। अच्छा, इसके अलावा और जो मोस्टली प्रॉपर्टी हैं, मोस्टली प्रॉपर्टियाँ फ्री होल्ड होती हैं कॉमर्शियल में भी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत कम होती है गुड़गांव के अंदर। तो आज मैंने आपसे सारी ये कॉमर्शियल की बात की है, सारी SCO, शॉप, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल एरिया, इंडस्ट्री एरिया। तो मेरे ख्याल से कॉमर्शियल के बारे में सब आप समझ गए होंगे। और जैसा कि मैं पहले भी आपसे कहता हूँ कि आपके पास कोई भी कॉमर्शियल की प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी, शॉप, कुछ भी आपके पास आती है, आप उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करके indiapropertydekho.com पे जाएं, वहाँ पर आपको लिस्टिंग फ्री मिली हुई है, आप उस पर डालो, आपको वहाँ से लीड्स आएंगी, आप डील कर सकते हो। रेंट की डील, इतनी ज़्यादा रेंट की डील होती हैं और अच्छी बड़ी बड़ी होती हैं। उद्योग विहार में तो वो डीलें 5-5, 7-7 लाख रुपए की हो जाती हैं, जिसके अंदर आपको कमीशन 1 मंथ का भी अगर आप लेते हो तो 5-5, 6-6 लाख रुपए का कमीशन आ जाता है आपके पास। तो आप जुड़े रहिए मेरे से, और मैं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, और आपसे हमेशा आपसे टच में रहूँगा। कोशिश करता रहूँगा कि आप जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी काम सीखें और इसको करें। काफ़ी अच्छा काम है, इसमें आप लगे रहें। थैंक यू।